दैनिक एजुकेशन टीवी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दैनिक एजुकेशन टीवी को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, 11/3/2022 को ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन ने एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर का जो सब्जेक्ट है वो है अपडेशन ऑफ पेंशन। इसमें बता रहे हैं, एज ऑल ऑफ यू are aware that updation pension is the most important issue and demand for bank retirees. AIBRF has rising this demand and various formats and contributions basis at the organization level for last several years. तो दोस्तों, ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने 7 बार और 5 बार 7 बार मिला फिनेंस मिनिस्ट्री से और 5 बार मिला आईबीए का चेयरमैन से, लेकिन अभी तक एफएम और आईबीए एआईबीआरएफ का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके साथ साथ एआईबीआरएफ एफर्ट इंक्लूड धरना प्रदर्शन। तो दोस्तों, जंतर मंतर न्यू दिल्ली में 2014 और 2017 में धरना प्रदर्शन भी किया। उसके साथ साथ सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम रिप्रेजेंटेशन टू 10 सेंट्रल मिनिस्टर एंड 110 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके साथ साथ रिपोर्ट भी सबमिट किया सेंट्रल मिनिस्ट्री को, उसके साथ साथ मतलब केंद्रीय मंत्री को, उसके साथ साथ पार्लियामेंट मेंबर को, एमपीज को उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया। लेकिन कुछ भी ऐसा चीज नहीं हुआ जैसे हमारे जो मेन डिमांड इशू है अपडेशन पेंशन को, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। उसके साथ साथ AIBRF बता रहे हैं, वी आर हैप्पी टू फाइंड ड्यू टू कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स मेड बाय AIBRF डिमांड ऑफ अपडेशन हैज कम इन फोकस। लेकिन हम आपको खुशी हो रहा है बताने के लिए AIBRF एक एफर्ट डाल रहा है जल्दी से जल्दी हमारे पेंशन अपडेशन हो जाए। लेकिन आईबीए का कमिटी अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए हैं। It is seen that government is also giving favorable signs on the issue. थर्ड में AIBRF बता रहे हैं, we are happy to see UABU also seized of the issues and has recently launched action programs for early negotiation. देखिए, यूएबीयू का जो इशू AIBRF बता रहे हैं दोस्तों, यूएबीयू ने जो रिसेंट टाइम में धरना प्रदर्शन किया वो धरना प्रदर्शन बेकार हो चुका है। उसका कोई भी असर नहीं पड़ा आईबीए के ऊपर। लेकिन अगर आईबीए के ऊपर असर पड़ता दोस्तों, आईबीए का जो चेयरमैन है, आईबीए का जो मैनेजमेंट है, अभी तक ट्विटर, आईबीए का वेबसाइट में कोई भी ऐसे सर्कुलर ट्वीट नहीं दिखाए। हमारे जो पेंशन अपडेशन का रिपोर्ट है, इसके लिए हम जल्दी से जल्दी काम कर रहे हैं। तो यूएबीयू ने जो अपने तरफ से कोशिश किया है वो टोटली फेल है। यूएबीयू सिर्फ दिखाना चाहते हैं एम्प्लॉयज को हम लोग आपके पास है, लेकिन कोई भी ऐसे एक्शन, ऐसे कदम नहीं उठा रहे हैं जिस तरीके से हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व हो पाए। लेकिन AIBRF, ये बात सच है, 7 टाइम्स फिनेंस मिनिस्ट्री को लेटर भेजा, चेयरमैन के साथ 5 बार मुलाकात किया, सर्कुलर भेजा, लेकिन जो 12 टाइम्स का चीज भेजा, फॉलो अप किया, लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं आया एफएम के दफ्तर से और आईबीए का दफ्तर से। उसके साथ साथ ये भी बता रहे, एट द सेम टाइम वी फाइंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कमिटी बाय आईबीए इन जुलाई 2021। मतलब जो आईबीए का कमिटी है वो लोग बता रहे हम तो सबमिट कर देंगे, लेकिन AIBRF बता रहे एट द सेम टाइम वी फाइंड दैट आफ्टर फॉर्मेशन द कमिटी बाय आईबीए जुलाई 2021। मतलब आईबीए ने जुलाई 21 को मिस्टर राव जी का अधीन में एक कमिटी बनाए थे, लेकिन मिस्टर राव जी रिटायर्ड हो गया तो कमिटी का क्या होगा। मतलब नो मीनिंगफुल डेवलपमेंट have been taken place in matter in 9 months।
मतलब जो 9 मंथ्स का टाइम लिए थे आईबीए वो टोटल बेकार हो चुका है दोस्तों, क्योंकि मिस्टर राव जी तो रिटायर्ड हो गया है। उसके बाद उस कमिटी मेंबर को लीड करने के लिए अभी तक आईबीए ने कोई भी मुख्य चेयरपर्सन को नियुक्त नहीं किया है। और उसके साथ साथ द कमिटी हैज नॉट कन्वीनियंट एनी ऑफिशियल मीटिंग ड्यूरिंग पीरियड और डिस्कशन को होल्ड करती है। मतलब मिस्टर राव जी जनवरी 31 में रिटायर्ड हो गया और जुलाई 2021 में जो कमिटी गठन किए थे वो कमिटी अभी तक कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाए हैं। सिर्फ बता रहे हमने कमिटी गठन कर दिया है, काम चल रहा है। जैसे जैसे दोस्तों बहुत लोग बता रहे हाँ काम चल रहा है, काम होगा, लेकिन कोई भी ऐसे डेवलपमेंट नहीं हुआ। दिस डिले इज कॉजिंग कंसर्न एंड डिसअपॉइंटमेंट अमंग 7 लाख बैंक रिटायरीज। तो ऐसे जो डिले है इसमें 7 लाख से भी ज़्यादा बैंक रिटायरीज डिसअपॉइंटेड हो गया है। और उसके साथ साथ उन्होंने हाल छोड़ दिया आईबीए और यूएबीयू से। 5 नंबर पॉइंट में AIBRF बता रहे हैं AIBRF had submitted detailed representation to chairman and 5 members committee. AIBRF stand viewpoints on updation July 2021 with the request give appointment personal hearing. There is no response the committee so far. मतलब AIBRF ने तो अपने तरफ से बहुत कोशिश किया, चेयरमैन को दिए, सबमिशन किए, लेकिन कोई भी मीटिंग ऐसा नहीं हुआ और AIBRF से कोई भी ऐसे पर्सनल हियरिंग मीटिंग नहीं हुआ है। AIBRF ने तो अपना व्यू पॉइंट्स भी दिखा दिया है। 6 पॉइंट में बता रहे इन व्यू द अबव इट इज डिसाइडेड फर्दर फॉलो अप इशू ऑर्गेनाइजेशन लेवल फॉर अर्ली अचीवमेंट एक्शन प्रोग्राम इन सपोर्ट अपडेशन डिमांड टू बी कैरिड आउट इन मार्च एंड अप्रैल 2022। आपको पता है मार्च में भी एक धरना प्रदर्शन होगा और अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट का केस भी है और मार्च 15 में केरला हाई कोर्ट का भी सुनानी होने वाला है। उसके साथ साथ we enclose of the copied representation submitted to the member and IBA committee white letter number itna our respective affiliates are requested to submit the representation the suitable convening letter chief executive and HR banks delegation during the March April and 2022। उसके साथ साथ ये भी चीज़ बता रही यूएफबीयू ने धरना अरेंज किया, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है यूएफबीयू का जो पूरा जो धरना था, इस यूएफबीयू का पूरा धरना अभी तक के लिए फेल हो चुका है। और 7 में लास्ट में जो बता रही वी रिक्वेस्ट ऑल द कंसर्न टू टेक इम्प्लीमेंटेशन सेंड द लाइन कंफर्मिंग हैविंग नोटेड इट। तो दोस्तों AIBRF ने स्पष्ट कर दिया है हम लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक भी चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं, कोशिश सब लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया में भी कोशिश हो रही, यूएफबीयू कोशिश हो रहा है, AIBRF कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पेंडिंग चीज़ है वो कब तक ऐसे कोशिश बोल के छोड़ दिया जाएगा? क्या मार्च और अप्रैल में हमारे कुछ आशा बन सकते हैं? इसके लिए हम लोगों को मार्च और अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए दैनिक एजुकेशन टीवी के साथ। थैंक यू।